अपने धर्म का हो, आतंकी भी होगा तो वो आदर्श हो जाएगा। चंदन सर, आपके कहने से आतंकी हो जाएगा कोई? सुनिए नूर अहमद, बच्चों को मारने वाला आतंकी ही होगा। इजराइल हिजबुल्लाह के अटैक में बच्चे मारे गए थे, वो आतंकी ही होगा। तो इजराइल भी है, एक जी। बार आप कह दो कि इजराइल भी आतंकवादी है। देश और संगठन अलग अलग है। हमने लेबनान को आतंकी नहीं कहा, हिजबुल्लाह संगठन को आतंकी कहा। अमितोष जी जवाब दीजिए। लेबनान की कमान किसके हाथ में जानते भी हैं आप? अहमद जी सुनिए, आतंकवादी को आतंकवादी नहीं कहेंगे तो उसको क्या कहेंगे? और जब आतंकवादी को आतंकवादी कहा जाता है तो आपकी इतनी दिक्कत क्यों हो जाती है? बुरहान वानी को आतंकवादी कहा जाता है, दिक्कत क्यों हो जाती है? वोट से आतंकवादी है, वोट से आतंकवादी है इसके अंदर में। अरे नूर अहमद अजहरी साहब, बहस पर मुद्दों पर रहने दीजिए। क्यों आपको डर क्यों लग रहा है? नूर अहमद अजहरी साहब, फिर देखिए कहा जाएगा जिन्ना आतंकवादी थे तो फिर जो है आपको बुरा लग जाएगा। मुद्दों पर रहिए ना सर। आतंकवादी है, हम कहेंगे जी। आतंकवादी है। अमितोष पारिक जवाब दीजिए। चंदन जी, ये साफ पता चल गया कि जो टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, जिहाद की धाराओं पे चलता है, लोगों को मारता है, वो इनका धर्म हो जाता है। लेकिन जो देश के लिए खड़ा होता है और देश के लिए शहादत देता है, वो इनकी जिस तरह से आतंकवादी अमितोष, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं ठीक करवाता हूं। कपिल जी जवाब दीजिए। नूर अहमद अजहरी साहब का कहना है कि भाई आतंकवादी चाहे कोई भी हो, कोई भी अगर हमारे धर्म का है तो वो आतंकी क्यों ना हो, हमारा जो है आदर्श हो सकता है। जी हाँ, पाकिस्तान का साथ दिया और ये बात करते हैं आतंकवादी, और उसकी महबूबा मुफ्ती ने के बाप ने तो आतंकवाद फैलवाया था। वो झूठा अपनी लड़की का अपहरण करा के और आतंकियों को जोड़ के जो कश्मीर की हालत हुई। और मुझे ये बताइए, अगर इन्हें मानवता से इतना प्रेम है कि बच्चे नहीं कत्ल होने चाहिए, 7 अक्टूबर किसने शुरू किया? और उसके बाद मुझे बताइए कि मानवता से इतना प्रेम है तो कश्मीरी हिंदू जब निकाले गए कश्मीर से, जब कश्मीरी हिंदुओं का कत्लेआम हुआ तभी ये कहा थे, और आज ये धर्म की बात करते हैं। अरे जाओ अपने पुरखों के ऊपर, तुम्हारे पुरखों का धर्म क्या था कश्मीर के अंदर? किस बात की बात करते हो तुम? धर्म को लेकर के मानवता की बात करो, आतंकियों कहती है बात करो पाकिस्तान से। अरे किससे बात करें पाकिस्तान में? ISI से करे, आतंकियों से करे, और ये साफ साबित करती है। देखिए कश्मीर में शांति चल रही थी। ठीक है, भाषा की मर्यादा बनाए रखेंगे। हमारे सभी मेहमानों से गुजारिश है कि भाषा की मर्यादा बनाए रखेंगे, तर्क रखें लेकिन सभ्य शब्दों में। चंदन, ये बीच में मत बोले मेहरबानी करके, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। कुछ भी बोल सकते हैं वो बैठ करके। ठीक है, तंत्री साहब, फिर से वही सवाल है। अगर जो है उनका आपस का मामला, शुरुआत किसने की 7 अक्टूबर को, यह अलग मामला उनका अपना चल रहा है, इसमें हम क्यों फंस रहे हैं भाई? लखनऊ में शोक सभा क्यों आयोजित की जा रही है? बड़गाम में प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? 10-12 साल की बच्ची से आप जो है नारे क्यों लगवा रहे हैं कि हिजबुल्लाह हर घर से निकलेगा? अरे भाई मैं आपको बता रहा हूं ना कि इसकी डुगडुगी बंद हो गई थी। कपिल जी, ये सवाल मैंने तंत्री साहब से लिया है। कपिल जी मैंने ये सवाल तंत्री साहब से लिया है। ठीक है तंत्री साहब, ठीक है। नूर अहमद अजहरी, ये सवाल तंत्री साहब से था, तंत्री साहब बोलेंगे। तनवीर अहमद तंत्री जवाब दीजिए। जी आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि ऑडियो कट आ रही है आपकी। जी, मैं ये सवाल ये पूछ रहा हूं कि अगर वहां पर जो है हिजबुल्लाह ने क्या किया, हमास ने कहां से शुरू किया, इजराइल ने क्या जवाब दिया, ये उनका मैटर है। उसको लेकर के बडगाम और लखनऊ में लोग 11-11 साल के बच्चे, 10-10 साल की बच्चियों को आप जो है नारेबाजी लगवाई कराई जा रही है, ऐसा क्यों भाई? उनसे हमें क्या मतलब? आप क्या चाहते हैं कि कहीं पर भी नाइंसाफी हो, उसके लिए आवाज जो है वो कहीं पर ना उठे? सर एक बार ये आप मुझे बताएं इजराइल जिंदाबाद के नारे जब हमारे मुल्क में लगते हैं, इजराइल जिंदाबाद के नारे जब हमारे मुल्क में लगते हैं, ये कहा जाता है कि हम जो है बिना जूतों के इजराइल जाने के लिए तैयार हैं, हम वहां पर हमास के साथ। ये जो है आप तय करेंगे या वो लोग आपस में, देश जो है वो तय करेगा? वो देश आपस में तय करेंगे। वो लोग इतनी बार लड़ चुके हैं, वो उनका मैटर, हम यहां क्यों करेंगे? आप पूरी दुनिया का ठेका हमने ले रखा है। तो जिस चीज की नाइंसाफी होगी उसकी आवाज भी हम बुलंद ना करें। अच्छा ठीक है तंत्री साहब, तो बांग्लादेश में नाइंसाफी नहीं हुई, आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं बुलंद की? अपना मुंह बंद करके जो है बैठ जाएं। नहीं, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को निकाला गया, आपकी आवाज निकली क्या? तंत्री साहब, कश्मीरी पंडितों को निकाला गया, आपकी आवाज निकली क्या?
नहीं, जब बांग्लादेश में होता है नहीं, वहां उतनी दूर छोड़िए, उतनी दूर आप मानवता की बात कर रहे हैं। अमित रैना, जम्मू कश्मीर में जो है निकाला गया, वहां इंसानियत नहीं है, कश्मीरी पंडितों के लिए इंसानियत नहीं है, और जब लेबनान में और हमास के लिए इनकी इंसानियत है। वो कश्मीरी पंडितों के लिए जो इंसानियत आई वो आपको दिखाई नहीं ना देती है, उसके लिए आपके आंखों के ऊपर जो है वो काला चश्मा लगा हुआ है। अरे मैंने तो सीधा सवाल पूछा ना, आप इंसानियत की बात कर रहे हैं या धर्म की बात कर रहे हैं? धर्म इंपॉर्टेंट या इंसानियत? अमित रैना, धर्म जरूरी है इंसानियत? यहाँ ये धर्म वाला एंगल है या इंसानियत वाला एंगल है? हमारे लिए तो इंसानियत जरूरी है, इनके लिए धर्म जरूरी है। देखिए, आप समझिए, पिछले 30 साल में 8000 सुरक्षा कर्मी शहीद हुए जम्मू कश्मीर में, 16000 सिविलियन मारे गए आतंकवादियों द्वारा। इनसे पूछिए, एक ही बार 30 साल में एक बार इन्होंने प्रदर्शन निकाला हो शहीदों के समर्थन में, शहीदों की याद में, और उन बेगुनाहों के लिए जो मारे गए। इन्होंने कब प्रदर्शन निकाले? जब बुरहान वानी मारा गया तो इनकी मोहतरमा 4 लाख का चेक लेकर पहुंच गई बुरहान वानी के घर, कहा तुम्हारा बेटा मारा गया, ये लो कंपनसेशन। इन्होंने कब प्रोसेशन निकाला? जब यासीन मलिक जैसे टेररिस्ट को कन्विक्शन करी गई हाई कोर्ट द्वारा, तो इनकी महबूबा जी फिर निकली प्रदर्शन लेके कि जुल्म हो रहा है। तंत्री साहब जवाब दीजिए, तंत्री साहब जवाब दीजिए। अमित रैना तो कश्मीर के ही हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट ही हैं। पिछले 3 साल में 54 सुरक्षाकर्मी मारे गए। पिछले हफ्ते ही कठुआ में हमारे एक सुरक्षाकर्मी मारे गए जम्मू कश्मीर पुलिस। ठीक है, तंत्री साहब जवाब दीजिए। निकाले, आपने तो कहा जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हैं, आज आप खुद कह रहे हैं, आपने खुद कहा। तंत्री साहब बात को घुमाइए मत ना। निकाला या नहीं निकाला? आतंकियों के लिए मोहब्बत क्यों जागती है पीडीपी की? आपने आंसू बहाए कि नहीं बहाए? ये शिया मुसलमान के लिए, आतंकवादी के लिए आज क्यों जाग उठे हो? जब यमन में 3 लाख मुसलमानों को सऊदी ने मारा, तब क्यों नहीं जागे आप? जब रोज बलूचिस्तान में मुसलमानों को मारते, तब क्यों नहीं जागते हो आप? जब हजारों को मारती है पाकिस्तान, तब क्यों नहीं जागते हो आप? जब अफगानिस्तान में होता है, ठीक है, अमित रैना अपनी बात रख ली। आतंकवादी मारा जाता है, हमने अगर क्या अरे जुल्म हो गया, बुरहान वानी मारा जाता है तो आप खड़े हो जाते हैं, अरे जुल्म हो गया। जब आतंकवादी अफजल गुरु मारा जाता है, अरे जुल्म हो गया। आतंकवादियों की आपकी आंखें क्यों खुलती हैं? ये आप आतंकवादियों के लिए क्यों आते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आम मुसलमान नहीं है? जो चाइना में मुसलमानों के साथ हो रहा है वो मुसलमान नहीं है। जो यमन में, सीरिया में मुसलमानों के साथ हो रहा है वो मुसलमान नहीं है। जो तुर्की में मुसलमानों के साथ हो रहा है वो मुसलमान नहीं है। जो ISIS मुसलमानों के साथ कर रही है वो मुसलमान नहीं है। तो ये देखिए, मैंने आपसे कहा, जो आतंकवाद वो किसी धर्म से करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि हम कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। ये आतंकवाद लगता है। बताइए। वकार भट्टी, आतंकवाद को धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आतंकवादी का धर्म देखकर प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों है सर? नहीं, धर्म देख के नहीं करने की। देखिए, मैं पहले किसी के बीच आता नहीं हूँ, ना मैं बोलता हूँ, मैं खामोश रहता हूँ और मेरी बात को भी सुन लिया जाए। मुझे 10 साल हो गए नेशनल पर डिबेट करते हुए, तो थोड़ा सा आराम करके सुन लिया जाए, तभी लोगों को भी, भारत की आवाम को भी समझ आएगी कि हम क्या बोल रहे हैं। जी, कौन किसको आतंकवादी बोलता है? आपको जो अच्छा लगता है आप उसको हीरो बोलते हो, दूसरे को जो अच्छा लगता है वो उसको हीरो बोलता है। आपको जो, जिससे आपको नफरत है आप उसको आतंकवादी बोलते हो, मुझे जिससे नफरत है मैं उसको आतंकवादी बोलता हूँ। आज दिन हमें ये पता ही नहीं चला कि आतंकवाद होता क्या है। मैं ये मानता हूँ जिससे मुझे डर लगता है, जिससे मुझे खौफ है, जो मेरे घर में दहशत डाल रहा है, वो मेरे लिए आतंकवादी है। ठीक है, ऐसे ही जैसे आप फलस्तीन की बात करेंगे, अभी कपिल साहब कह रहे हैं, मैं प्रोफेसर हूं, ये कह रहे हैं कि जी इजराइल के ऊपर हमला किसने किया? तो कपिल साहब आप प्रोफेसर थे, आप पढ़े लिखे हो, तो सर इजराइल को जगह किसने दी थी? मैं आपके घर में अभी आ जाऊं। भट्टी साहब यहाँ सीधा सवाल ये पहले बताइए ना। नहीं, मैं सवाल ये पूछ रहा हूं आपसे कि इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान का जो मामला है उसमें हिंदुस्तान के मुसलमान का क्या काम है? मेरा एक सीधा सा सवाल है। और अगर सिर्फ इंसानियत के नाते किया जा रहा है तो जम्मू कश्मीर से जब लोगों को निकाला गया था कश्मीरी पंडितों के लिए, तब किसने आवाज उठाई? अगर इंसानियत के लिए किया जा रहा है तो पाकिस्तान में जो शिया मुसलमान मारे जा रहे हैं, अफगानिस्तान में जो मारे जा रहे हैं, उनके लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? उसी पे दिन आराम से सुन लेना। देखिए, हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ये हदीस में फरमा दिया है बुखारी शरीफ में कि दुनिया में किसी के साथ भी जुल्म हो, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कहीं भी जुल्म हो, और जालिम जो जालिम है उसके खिलाफ अगर अब तुम लड़ोगे नहीं, तुम बोलोगे नहीं, तो तुम मेरी उम्मत से नहीं हो। मैं कह रहा हूँ कहीं भी मुस्लिम मारा जाए, कहीं भी अत्याचार हो, अब मुसलमान को बोलने के लिए अपने आप पे जो जुल्म हो रहा है उस पे तो बोलते नहीं है। 5000 किलोमीटर दूर पे आप जाने को तैयार है। राहुल की हत्या पे तो आपने नहीं बोला, हत्या पे तो आपने नहीं बोला, आरएस की हत्या पे तो आपने नहीं बोला, डीएसपी हुमायूं की हत्या पे तो आपने नहीं बोला, ठीक है राणा साहब, कपिल जी जवाब देना चाहते हैं, कपिल जी जवाब देना चाहते हैं वकार भट्टी जी को। कपिल जी जवाब दीजिए। 10 मिनट में मेरी बात सुन लो, 10 मिनट में मेरे कंप्लीट करने तो फिर मैं कपिल, ठीक है 10 सेकंड वकार भट्टी बोले, उसके बाद फिर कपिल जी। ठीक है अमित साहब बोल रहे हैं। अमित साहब प्लीज आप चुप रहिए। मेरा ये मानना है, जाके मेरे ट्विटर देखिए, मेरा फेसबुक देखिए, जहां भी आज दिन तक कहीं भी जुल्म हुआ है मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाई है, और मैंने उसको धर्म नहीं देखा है। मेरे लिए फलस्तीनी बेगुनाह है, फलस्तीनियों के घरों पर हमला हुआ है, फलस्तीनियों को घर से निकाल कर। अरे वकार भट्टी साहब, बांग्लादेश में जो है हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ, मंदिर तोड़े गए, उस पर भी लिखा है क्या आपने? इजराइल दुनिया का पहला टेररिस्ट है, इजराइल के लोग टेररिस्ट हैं, उनका उस फलस्तीन की धरती पर रहने को कोई हक नहीं है, कोई नहीं है। नहीं, ये जवाब नहीं हुआ। कपिल जी रिस्पॉन्ड कीजिए। ये कौन सी बात हुई? पूरी दुनिया की बात करेंगे, अपने पड़ोस में जो हो रहा है वहां की बात नहीं करेंगे। भट्टी साहब, अगर आप अपने फोन में निकाल सके, सोशल मीडिया पर दिखाइए कि बांग्लादेश को लेकर आपने क्या लिखा है, वहां के हिंदुओं को लेकर के। कपिल जी जवाब दीजिए। लिखिए आप फेसबुक पर देखिए। देखिए, एक बात बड़ी साफ है, कश्मीर में बड़ी शांति से चुनाव हो रहे थे, लोग बड़ी संख्या में चुनाव देके आ रहे थे, जिससे पाकिस्तान को आग लगी हुई थी। इस वोटिंग से महबूबा मुफ्ती की खुद की इज्जत हुई थी। मैं बीच में नहीं बोला, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, इसको चुप कराइए भाई साहब। भट्टी साहब बात सुन लीजिए, उसके बाद रिस्पॉन्ड कीजिएगा। नहीं भट्टी साहब इस तरह की भाषा नहीं, इनको भट्टी साहब को हटाइए कैमरे से, इस तरह की हरकत ना करें ऑन स्क्रीन। भट्टी साहब माफी मांगिए इस बात के लिए। भट्टी साहब को हटाइए स्क्रीन से, भट्टी साहब को स्क्रीन से हटाइए। इस तरह की बदतमीजी ना करें भट्टी साहब, एक नेशनल न्यूज चैनल पर सड़क छाप हरकत ना करें कृपया, इस तरह की हरकत बिल्कुल ना करें। नूर अहमद अजहरी साहब, नूर अहमद, ठीक है कपिल जी अपनी बात पूरी करें, उसके बाद नूर अहमद अजहरी साहब के पास जाऊंगा। बड़ी सीधी बात है, चुनाव शांत हो रहा था, जो आतंकी चुनाव को बिगाड़ने आए थे उनका जवानों ने ठीक कर दिया एनकाउंटर करके। तो आईएसआई ये करवा रही है, और ये महबूबा हमेशा पाकिस्तान की बात करती है। बात करो, किससे बात करो? पाकिस्तान में आईएसआई से बात करो, मिलिट्री से बात करो, वहां के आतंकियों से बात करो। अरे भारत ने कब बात नहीं की थी? शिमला से बड़ा समझौता करके बात भारत ने की थी, 90,000 छोड़ दिए थे, और ये रोज पाकिस्तान की वकालत करती है। और ये पूरा स्टंट इसने जो रचा है वो इलेक्शन को तबाह करने के लिए यहाँ पे रचने की कोशिश की है। ये वापस कश्मीर को महबूबा वाला लाना चाहती है, जहां के बच्चों के ऊपर बंदूक चल, ये वापस को लाना चाहती है कि उन्हें कोई बच्चों को सुविधा ना मिले और ये परिवार कश्मीर को लूटते रहे। ये है इनकी राजनीति। पाकिस्तान इसका भाई बाप। तंत्री साहब जवाब दीजिए। इसका भाई बाप जी, पीडीपी नेता तंत्री साहब हमारे साथ है, कपिल जी उनसे जवाब लेते हैं। अभी जी तंत्री साहब आप जवाब दे दीजिए। ना हो जाए तब ये कहा चली गई थी। ठीक है कपिल जी आपने अपनी बात रख ली, तंत्री साहब जवाब दीजिए, क्या जरूरत क्या थी अभी इस समय? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा जम्मू कश्मीर में जो है वो चुनाव खत्म हो चुके हैं। 1 अक्टूबर का बाकी है सर। जी लास्ट फेज का जो है वो बाकी है अभी जी। बाकी तो खत्म, ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुके हैं। लेकिन इनको इतना भी नहीं पता कि चुनाव के लिए हमने नहीं किया हुआ है, ये एक आस्था जुड़ी हुई हमारे इसके साथ, इसके लिए प्रोटेस्ट हुए जहां भी होना चाहिए, लेकिन ये होते हैं। ये बीच ठीक है, अमित जी की बात सुन लेते हैं, तंत्री साहब की बात सुन लेते हैं अमित जी, उसके बाद फिर आऊंगा आपके पास। देखिए मैंने पहले ही आपको कहा, ये अमित साहब ये नहीं करेंगे, ये चाइना पर नहीं बोलेंगे, इतनी स्क्योर फीट हमारी जमीन लेके उस पर ये नहीं बोलेंगे। ये सिर्फ बोलेंगे कि कश्मीर में जो प्रोटेस्ट हुआ है वो कैसे हुआ है, ये उस पर नहीं बोलेंगे। चाइना पर इनकी जो है सांस रुक जाती है। दोनों अलग अलग मुद्दे हैं ना तंत्री साहब, हम जब बात कर रहे हैं जिस मुद्दे पर, फिर चाइना का जिक्र करेंगे। थोड़ी देर पहले चाइना में बहस हुआ था कि अभी जिक्र हुआ था कि वहां वीगर मुसलमानों पर तो आप लोग नहीं उतरे।
वहां वीगर मुसलमानों को, लाखों लोगों को डिटेंशन कैंप में रखा गया है, वो भी तो जुल्म है ना सर? नहीं, इस तरह व्हाट अबाउट मत कीजिए।